सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब देखिए 85 रुपए 40 पैसे पर प्राइस आ चुका है और अगर आप देखें तो हायर साइड से 15% की करेक्शन हो चुकी है। और बैंक निफ्टी में जो माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर और बड़ा करेक्शन हो सकता है। लेकिन वो करेक्शन होगा क्यों, क्या वजह है और क्या यहाँ पर बाय करने का समय है, बल्कि जो सेल करने की सोच रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करें काफी सारी चीजें, तो इस गिरावट में अगर आप देखोगे तो काफी चीजें बदल चुकी हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो जो इंडस्ट्री पी है वो चेंज हो चुका है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पर जो है ना हो चुकी हैं। और हायर साइड से बहुत ही ज्यादा करेक्शन हो चुकी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 15% की करेक्शन है, यानी कि जो हाईएस्ट लेवल थे 2016 में हम उनके पास आ चुके हैं, यानी कि 84-85। और अगर आप देखेंगे तो हमने कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं कमाया था। अगर आप 84-85 का जो लेवल है वहां से अगर आप तेजी देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कितनी तेजी हुई है, ऑलमोस्ट मोटा मोटा यहाँ पर 20 से 22% के आसपास की तेजी हुई थी। और ये काफी लंबे समय बाद है, 2016 के बाद हमने वो लेवल क्रॉस की है। तो एक लंबा टाइम जो है ना वो हमें देखना पड़ा है इन लेवल्स को क्रॉस करने में। सो दैट यहां पर जो लोग सोच रहे हैं कि रिटर्न बन गया था बहुत ज्यादा तो वो करेक्शन आ गई, नहीं 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 नहीं, नो नो नो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो करेक्शन आई है वो एक टाइम टेकिन वाली बात है यहां पर। लेकिन वो करेक्शन अगर आप देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको लेके आई है। क्योंकि अगर आप 2016 के लेवल से देखोगे 84-85 से, तो आपको देखेगा कि 22% का ही तो रिटर्न बना, कोई बहुत बड़ा मोटा रिटर्न नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉक वहां से डबल हो गया और पी रेशियो फटके आसमान के पार निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो दैट यहाँ पर कंफर्टेबल कहीं ना कहीं अब होता जा रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वैल्यू। और ऑलरेडी मैंने आपसे यहाँ पर कहा था, क्योंकि मैं तो 50 रुपए से यहाँ पर जो है ना आपका बाय रिकमेंडेशन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को करके रखा हुआ था। ऑलमोस्ट मैंने कहा था 100 रुपए पर ना देख लीजिएगा ये 100 रुपए का लेवल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अदरवाइज अपनी पोजीशन जो है ना वो थोड़ी सी कट करना स्टार्ट कर दो। जो भी आप होल्ड कर रहे हो उसका 20-30% आपको जो है वो बेच देना है। बिल्कुल परफेक्ट राय उधर भी बनती हुई नजर आई, वहां से आपका हायर साइड से 15% का करेक्शन है। अब जिन लोगों ने वो बात मानी होगी वो अब लोअर लेवल पर जो 30% उन्होंने बेच रखा था वो अब नीचे के लेवल पर बाई करने के लिए तैयार है। तो ये होता है बेनिफिट और ये होता है इन्वेस्टिंग का रूल्स। और अभी आप मार्केट की देखेंगे तो क्या ही देखने को मिलेगा, पूरी तरफ यहाँ पर जो है ना बिल्कुल पोर्टफोलियोज जो है ना वो रेड में है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में बैंक निफ्टी जो स्टॉक्स है ना इतना हैवी गिरावट है आपके सामने। अगर आप डेली बेसिस पर अगर आप चेक करते हैं तो आपको पता होगा कि आज की डेट में इंडस्ट्री पी कहां पर है, कहां पर था, कहां से कहां आ गया। इतनी हैवी गिरावट जो है ना वो बैंकिंग के अंदर है और बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से यहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाकी मार्केट तो गिर रहा है, मार्केट के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप ये सब गिर रहे हैं, तो जगह जगह से प्रेशर बना हुआ है। लेकिन यहां पर ना आप कहीं ना कहीं मार्केट एक अलग कर दीजिए। आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो टाइम टू बाई करने का अब समय आ चुका है। कहीं ना कहीं अब ये परफेक्ट लेवल्स की तरफ आ चुका है जहां आपने को बाय करना है। परफेक्ट लेवल में आपको बता दूं कोई भी नहीं निकाल सकता। आप सोचे कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगा, आप सोचे कि बॉटम पकड़ लोगे, नहीं हो पाएगा ऐसा भाई। बिल्कुल परफेक्ट लेवल कोई नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो हम उस परफेक्ट लेवल के बिल्कुल पास में। अगर आपने आज खरीद लिया, कर खरीद लिया और आपसे थोड़ा सा 1-2 रुपए इधर उधर हो गया स्टॉक, तो ये मत समझिएगा कि आपने गलत जगह लगा दिया। वो 1-2 रुपए जो सस्ता और हुआ है ना वो वैल्यूएशंस और इम्पैक्ट करेगा, तो वो बाइंग आएगी वापस। तो ये यहाँ पर ना सोच के चलिएगा। और अभी की सबसे खतरनाक जो बात है ना आईडीएफसी फर्स्ट में वो ये है कि पी रेशियो आपका 22.10 के आसपास है, 22.10 के आसपास है। और आपका इंडस्ट्री जो है ना इतनी भारी गिरावट है कि अगर आप देखोगे तो 18.17 पहुंच चुका है, जबकि आपका 22 के आसपास समथिंग इंडस्ट्री भी था। अब आप सोचिए कि यहाँ पर इतनी भारी गिरावट हुई है बैंकिंग सेक्टर में और उसमें फिर भी आप 15% लूज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लूज नहीं कर रहे हो। लेकिन मुझे नहीं लगता ये 2016 के लेवल टूटने वाले हैं। 84 रुपए 85 रुपए के आसपास ये बहुत ही अहम सपोर्ट्स हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अभी ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने पीयर कंपैरिजन महंगे, सिंपल सी बात है, पहले भी महंगे थे, कुछ रीजंस थे, क्योंकि आप महंगे हैं तो कुछ आपके अंदर बात होगी, उस वजह से आपका महंगापन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जो आपको देखने को मिल रहा है ना वो ठीक है, 1-2 दिन की बात है।
28 तारीख को यहाँ पर आपका यहाँ पर Q2 के नंबर्स आने। आज 26 तारीख है, कल 27 की बात है, परसों यानी सैटरडे के दिन आपके यहाँ पर नंबर्स आने वाले हैं Q2 के, और मंडे को आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और जहां तक Q2 के नंबर अच्छे आएंगे तो Q2 के नंबर अच्छे आने से आपका जो पी रेशो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर डाउन जाएगा, क्योंकि आपका अर्निंग पर शेयर जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा अच्छे नंबर के चलते। सो दैट एक दिन का और प्रेशर अगर झेलना पड़ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कल के दिन कोई प्रेशर होगा। कल एक अच्छा खासा डिसेंट मूव कहीं ना कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दे भी सकता है, अगर देने पर आया Q2 के चलते, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है, तो उसी वजह से यहाँ पर पोजीशनिंग बनाकर कहीं ना कहीं लेकर जा सकते हैं लोग। सो दैट यहाँ पर आप नजर रखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। और गिरावट इतनी ज्यादा हुई कि आप देखिए पी रेशियोज कहाँ आ चुके हैं। 22-23 के आसपास का पी रेशियो था एचडीएफसी का, आपका 18 के आसपास का पी रेशियो था आईसीआईसीआई बैंक का, कोटक का 25 के आसपास था, और एक्सिस बैंक का भी 25-26 के आसपास था। सॉरी 27 का पी रेशियो था एक्सिस बैंक का, जो कि अब देखने को मिल रहा है 23.50। बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट। अगर आप नोट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फिर भी बेहतर है, इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं समझ में आता बेहतर है। और आप बेहतर इसीलिए हैं क्योंकि आपके जो एनआईएम्स हैं वो बहुत बेहतर है। 5.59 का एनआईएम है, और अगर आप कहोगे कि बंधन बैंक का तो इससे भी ज़्यादा है, 6 पॉइंट समथिंग का है। लेकिन कासा रेशियो अगर आप देखोगे ना तो बंधन बैंक का उतना ज़्यादा नहीं है जितना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट जो अर्न करता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वो बंधन बैंक से काफ़ी ज़्यादा अर्न करता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में दोनों की सेम है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में मैं आपको बताऊं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता है बंधन बैंक के मुकाबले, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट अर्न है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के आसपास का दोनों के अंदर आपको डिफरेंस मिलता है। तो इसीलिए बंधन से आईडीएफसी फर्स्ट में काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखता है। सो उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। Q2 के नंबर हमें अच्छे चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी अगर यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आया। जी हाँ, वैल्यूएशन कंफर्ट आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके कंपैरिजन देखें तो 13-13, 15-15 के पी रेशियोज पर काम करने वाले स्टॉक्स भी मौजूद है। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कि आप लीडर बन गए हो, ऐसा नहीं है। आप में कुछ चीज़ें बेहतर है उनके कंपैरिजन, उस वजह से आप अच्छी जगह पर हैं। अदरवाइज गिरावट देखनी पड़ सकती है अगर ये Q2 के नंबर जरा सा इधर उधर हो गए। 2-4 स्टॉक्स हैं जिनके अंदर Q2 के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सुजुलॉन बहुत तेजी हो गई, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तेजी अच्छी खासी हो गई थी। तो वो सारी चीज़ें फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स। और यहाँ पर 84.55 मेरे ख्याल से 84 से 85 रुपये ये होल्ड करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, 2016 के लेवल भी है, और अभी ये जो यहाँ से मूव मिला है ना, ये इधर पर आपका सपोर्ट भी है, अच्छा खासा सपोर्ट है। ऑलरेडी मैं आपको 89 पर बता चुका था कि यहाँ से ना ये डाउन जाने वाला है, वो डेफिनेटली लग रहा था, क्योंकि उल्टा एम बना हुआ था और 93 पर हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पर बन चुका है। तो ये देखना होगा। सिंपली ये है कि सपोर्ट कहाँ पर है, देखिए सपोर्ट पर सपोर्ट ही है। एक तो आपका 82, ठीक है ना, अगर ये मान लीजिए 85 का लेवल टूट जाता है, जो कि नहीं टूटेगा, मुझे लगता है 84-85 के लेवल नहीं जाने वाले, यहाँ से बीच में सपोर्ट लेकर कहीं ना कहीं घूमेगा, वो डेफिनेटली कहीं लग रहा है। लेकिन अगर ये टूटते फिर है तो फिर कहाँ पर 82-80 के आसपास जगह बनती है कहीं ना कहीं बाइंग आने की। अब वो किस लेवल पे आएगी नहीं कह सकते, लेकिन तब तक जो है ना वो आपका पी रेशो काफ़ी ठंडा पड़ चुका होगा। तो लगता नहीं है कि इतनी बड़ी कोई गिरावट आई, उसकी यहाँ पर जो है ना चिंता मत करिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो है वो सबसे बड़ी चिंता जो है वो Q2 के नंबर्स है, Q2 के नंबर्स, और Q2 के नंबर्स पर फोकस करिए बस। कल का दिन बीच में है, परसों आपके Q2 के नंबर्स। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपडेट वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।